नमस्कार फ्रेंड्स। आज धनु राशि पर चर्चा है और धनु राशि वालों के लिए 20 अगस्त से शनि महाराज एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं जो आपके घर में जो एक प्रकार से वास्तु दोष था, कर्म और गृहस्थ दोनों बंधे हुए थे। दोनों ही क्षेत्रों में कोई भी सफलता, कोई भी शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल रहा होगा। बंधे हुए हैं आप बिल्कुल पूर्ण रूप से धनु राशि वाले। वहीं कहीं यात्राएं नहीं हो रही हैं, यथावत जो स्थिति बनी है घर पे ही टिके हुए हैं, मूवमेंट नहीं आपकी हो पा रही होगी और भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा। राहु केतु ने जकड़ा है, ऊपर से चतुर्थ स्थान का शनि। अब यही शनि महाराज 20 अगस्त को गंडमूल नक्षत्र, बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। सबसे पहला प्रभाव धनु राशि के जातकों को जो यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि पर ये इस समय नवांश वश गोचर करेंगे। धनु नवांश पकड़ेंगे 20 अगस्त को और 31 अक्टूबर तक ही रहेंगे। ये सबसे पहली परिस्थिति जो आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, तो शनि का ढैया भी है, आपके चंद्रमा से चतुर्थ शनि है, वो है जो आपके मानसिक असंतोष है, मेंटल डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है। किस लिए है? नौकरी नहीं है, घर पे परेशानियां, दिक्कत है, कलंकित होने की परिस्थिति है, बदनाम होने की परिस्थिति बनी हुई है। उससे बाहर निकलने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो जाएगा। गंडमूल नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, जिसके देवता पुषाण देवता होते हैं, इस नक्षत्र का कार्य होता है जीवन में दिशा दिलाना। पुषाण देवता को कहा जाता था कि ये गौधूली के समय में जो गौएं होती हैं उनको घर वापसी का मार्ग बताते हैं। कहाँ उनका घर है, किस स्थान पर उन्होंने जाना है, किस गौशाला में जाना है, उसका दिशा निर्धारण करना, उन गौओं को जो है वो रास्ता दिखलाने का काम पुषाण देवता के द्वारा जो है वो पहले इस तरह से समझा जाता था। तो इसीलिए इसको लाइट हाउस के रूप में देखा जाता है। जैसे शिप्स को जो होती हैं उनको एक दिशा दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो वही कुछ डायरेक्शन दिखाने के लिए पुषाण देवता का संबंध आपके राशि पर होने की वजह से इस समय आपको नई दिशा प्राप्त होने वाली है। सही मार्ग आपको मिलेगा। इसके लिए किसी सज्जन व्यक्ति से मुलाकात है, इसके लिए किसी शुभ व्यक्ति से आपकी मुलाकात है, इसके लिए परिस्थितियाँ आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी, इसके लिए आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं, इसके लिए आपको नई नौकरी मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो कुप्रवृत्ति से आप ग्रसित थे, कुमार्ग, कुगामी या ऐसे व्यक्तियों से आपका संबंध हो रखा था जिन्होंने आपको धोखा दिया, परेशान किया, धन का नाश किया, उससे बाहर निकलने का मार्ग भी यहाँ से प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। शनि माह चतुर्थ स्थान में जब भी होते हैं तो जिम्मेवारी बहुत देते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जन्मकालीन शनि अगर चतुर्थ में हो तो बचपन से ही जो बच्चा होता है उसके कंधे पर बहुत बोझ हो जाता है, घर का पूरी जिम्मेवारी अपने सिर पर वो ले लेते हैं। तो वही कुछ परिस्थिति से भी वर्तमान में जूझ रहे थे, तो अब इससे आपको राहत मिलने वाली है। रिलैक्स आप फील करेंगे और कहीं ना कहीं आप जो है वो अचल संपत्ति का निर्माण करेंगे। ज़मीन खरीद ली, मकान बना लिया, फ्लैट में शिफ्ट हो गए, वाहन खरीद लिया या और भी मशीनरी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली। शनि चतुर्थ स्थान में ये व्यक्ति को देते हैं। अब इनकी दृष्टि छठे स्थान पर भी है। छठे स्थान में कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है नक्षत्र लेवल पर, तो नौकरी भी मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है। व्यापार भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। वाणिज्य में, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा आपका, उसमें आपको होगा। शत्रु पक्ष कमज़ोर हो रहा है, शत्रुओं पर आप दमन करते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर के ये परिस्थिति होती है जहाँ हम व्यक्ति अपने लोन को चुकाने के लिए, अपने ब्याज को चुकाने के लिए, जो उसके सिर पर कर्जा है उससे मुक्त होने के मार्ग हैं, कहीं ना कहीं से उसको मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी परिस्थिति जो है वो धनु राशि वालों के लिए यहाँ से प्रशस्त होगी। दशम स्थान कर्म क्षेत्र पर भी इनकी दृष्टि रहेगी और दशम क्षेत्र पर कर्म दृष्टि रहने की वजह से कर्म में आपकी जो कर्म है, मतलब जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसको लेकर के भी कुछ बदलाव होगा, कुछ नयापन यहाँ से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही दशम स्थान में शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, उसका दूसरा बड़ा कारण आपके लिए बनेगा, कोई आपको ऑनर मिल सकता है, किसी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, ऑनर मिल सकता है, टाइटल मिल सकता है। तो ये परिस्थिति इस समय धनु राशि के जातकों को प्राप्त होगी। और आपकी राशि पर शनि महाराज की दशम दृष्टि रहने का मतलब होगा, अब ये बुध की दृष्टि है, बुध में चंचलता है, एक मजाक होता है, जुवेनाइल राशि होती है, हंसी मजाक,
तो ये जो शनि महाराज की वजह से जो आप अपने आप को वृद्ध समझ रहे थे, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ गया था, कहीं काम जो है आप बिल्कुल आलस्य की प्रवृत्ति में चल रहे थे, तो अब आपके जीवन में एक नया श्रृंगार रस, एक आनंद, आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट की भावना भी होगी। तो जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग से आप जूझ रहे हैं, उससे भी बाहर निकलने का मार्ग शनि महाराज इस समय प्रशस्त करते हुए नजर आएंगे। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर इस समय शनि महाराज के द्वारा लगा है। घर की जिम्मेवारियों से मुक्त हो रहे हैं, और विशेष तौर पर जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउस वाइफ है, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपकी मनपसंद चीज़ें इस समय आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। घर गृहस्थ को लेकर के जो कलेश है, परेशानी, दिक्कत है, वो भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। तो इस समय जो है आपको विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी के महामंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि महाराज बुध के नक्षत्र में हैं, वहीं बुध महाराज, बृहस्पति महाराज भी इस समय बुध के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, गंडमूल नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में। तो इस समय पर जो है विष्णु जी की आराधना की जाती है, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ, क्योंकि ये बुध के नक्षत्र हैं, बुध का संबंध गणेश जी के साथ रहता है, विष्णु महाराज के साथ रहता है, बर्ड्स के साथ रहता है। तो पंछियों को भोजन कराना, बर्ड फीडिंग करना, उसके लिए बहुत शुभ रहता है। इसीलिए इसी वजह से जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, लेखन कला, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर में कोई दिक्कतें, परेशानी आ रही है, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आप जो है वो पंछियों को दाना ज़रूर डालें। और जितनी आप विष्णु जी की आराधना सेवा करते हैं, उतना आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। धन्यवाद।